सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हिंदी विमर्श में हिंदी व्याकरण माला के तहत समास का यह प्रकरण चल रहा है। इससे पूर्व हमारा समास प्रकरण भाग 1 अव्ययी भाव समास वह हमारे चैनल पर अपलोड हो गया है और यह भाग 2 है। समास प्रकरण भाग 2 में हम यहाँ पर तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास आप सभी ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब चलते हैं सीधे प्रकरण की ओर। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की जो पहचान है, सबसे पहले हम उसमें जाएंगे। ये तत्पुरुष समास होता ही क्या है, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले देखेंगे प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य यह सभी विभक्तियों में प्रयुक्त होता है। विभक्ति जैसे संस्कृत में होती हैं विभक्तियाँ और हिंदी में होते हैं कारक। यहाँ पर हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य जो सारी विभक्तियाँ हैं, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, सारी विभक्तियाँ जो है तत्पुरुष समास में होती हैं। और तत्पुरुष समास में का जो है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर का मतलब बाद वाला, तो बाद वाला पद यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम। एक शब्द जो हमने सामासिक शब्द यहाँ पर लिया है वह है हमारा राजपुरुष। देखेंगे राज धन पुरुष, तो राज इसमें पूर्व पद हो गया और पुरुष हो गया उत्तर पद यानी बाद वाला पद। इसमें जो बाद वाला पद पुरुष है वह प्रधान है, यानी उसकी प्रमुखता है, यानी राजा का पुरुष। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष, तो ये सामासिक पद यहाँ पर है जिसमें जो है उत्तर पद प्रधान है। इसके बाद अब हम आएंगे सीधे तत्पुरुष समास के भेद। इसके बाद आएंगे हम तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको जो दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष है, फिर तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है। इसके अतिरिक्त हम 3 और भेद आपको बताएंगे जो अमूमन आपको अधिकांश किसी की पुस्तक में नहीं मिलेंगे और अधिकांश आपको कहीं अन्य स्रोतों से नहीं मिल पाएंगे। तो इन तत्पुरुष के इन 3 भेदों के बारे में भी हम जानेंगे, जो है यहाँ पर उपपद तत्पुरुष, न्यंज तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। ये क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम तत्पुरुष समास का जो द्वितीय विभक्ति है, यानी जिसमें द्वितीय तत्पुरुष होता है, तो द्वितीय तत्पुरुष के बारे में हम ये जानेंगे। इसकी सबसे पहले हम इसकी पहचान युक्ति के बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसमें पहचान में क्या है, इसमें कर्म कारक होता है, यानी इसकी पहचान क्या है, इसमें को कारक कर्म कारक होता है जिसका चिन्ह है को। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे शब्द हमने यहाँ पर लिया है सुख प्राप्त, यानी सुख को प्राप्त। अगर इसका हम विच्छेद करेंगे संस्कृत में ये होगा, समास विग्रह करेंगे, सुख प्राप्त का समास विग्रह करेंगे तो सुखम प्राप्तः, यानी सुख को प्राप्त। पतित पावन, स्वर्ग प्राप्त, चिड़ी मार, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो द्वितीय तत्पुरुष में आते हैं। इसके बाद चलेंगे हम तृतीय तत्पुरुष में। तृतीय तत्पुरुष में तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। यानी से के द्वारा, से के द्वारा। यहाँ पर देखेंगे तृतीय तत्पुरुष में हमने एक शब्द लिया है एकोन, एकेन धन ऊन, यानी एक से कम, यानी एक से कम। तो जहाँ पर जो है एन प्रत्यय आएगा, ये संस्कृत में होता है, जहाँ पर एन प्रत्यय आएगा तो उस पद में जो है क्या है तृतीय तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम एकोन में क्या है, एक से कम, यानी यहाँ पर क्या है करण कारक, यानी से के द्वारा। तो जब एकोन हो गया, हरित्राता हो गया, नेत्रहीना हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द जो है इसमें आते हैं जिनमें तृतीय तत्पुरुष होता है, यानी संस्कृत में होगा तो एन प्रत्यय उसमें जुड़ा होगा। तो
जैसे नेत्रहीन, तो नेत्रेण हीनः। हरित्रातः, हरिणाम त्रातः। तो ये होंगे हमारा तृतीया तत्पुरुष जिसमें करण कारक होता है। तो ये इसकी पहचान है कि से के द्वारा करण कारक। अगला जो हमारा तत्पुरुष है वो समास का जो भेद है वह है चतुर्थी तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष में संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक को के लिए, को के लिए देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया है शरणागत, तो शरणाया आगत। तो संस्कृत में इसकी पहचान होती है, इसमें आय प्रत्यय होता है, आय प्रत्यय, चतुर्थ विभक्ति में आय प्रत्यय। तो शरणाय आगत, शरण के लिए आया हुआ। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे रसोई घर हो गया, दान पात्र हो गया, सभा भवन हो गया। दान पात्र, दान के लिए पात्र। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सभा भवन, सभा के लिए भवन। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें को के लिए आता है, तो उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। अब आएंगे हम पंचमी तत्पुरुष समास में। पंचमी में क्या होता है? अपादान। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पंचमी में अपादान कारक होता है, यानी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अपादान में भी से है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तृतीय विभक्ति में भी से हो रहा है, पंचमी विभक्ति में भी से हो रहा है। यहाँ पर तृतीय विभक्ति में से था, यहाँ पर करण के लिए, यानी करण कारक के लिए था कि से के द्वारा। यहाँ पर जो से है उसमें अलग होने का भाव है, यानी पृथक होने का भाव। जैसे हम एक शब्द लेंगे हिमालयात, हिमालय से, यानी हम बोलेंगे हिमालयात गंगा प्रवहती, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से अलग हो रही है गंगा। उसी प्रकार हम एक उदाहरण और लेंगे कि वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, नहीं वृक्ष से क्या हो रहे हैं? पत्ते अलग हो रहे हैं। तो उसमें पृथक होने का भाव है। इसमें आत प्रत्यय आता है संस्कृत में पंचमी विभक्ति के लिए, आत या आद प्रत्यय। तो यहाँ पर हमने एक शब्द लिया है धनहीन, यानी धनादहीन, धन से हीन, यानी धन से रहित जो हो। पदच्युत हो गया, पद से अलग। धनहीना, धन से अलग। वृक्षापतिता, वृक्ष से गिरा हुआ। हिमालयात, हिमालय से। गंगा प्रवहती, गंगा निकलती है, यानी अलग होने का भाव। जहाँ पर पृथक हो रही हो कोई चीज़, अपने मूल स्थान से क्या हो रही हो? अलग हो रही हो, वहाँ पर तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसमें अपादान कारक होता है, इसमें पृथक होने का भाव। इसके बाद है हमारा षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास में हमारा कौन सा कारक होता है? षष्ठी तत्पुरुष समास में हमारा होता है संबंध कारक। संबंध कारक काकी के, रारी रे, नानी ने, यानी जहाँ पर कोई संबंध बता रहा हो। जैसे हमने कहा, एक शब्द लूंगा मैं हिमालय, हिमालय का घर, यानी संस्कृत में बोलेंगे हिमालय से आलय, हिमालय का घर। विद्यालय हो गया, विद्या का घर, यानी संबंध बता रहा काकी के, का विद्यालय का। पुस्तकालय, पुस्तक का घर। यहाँ पर हम शब्द लेंगे, एक शब्द है यहाँ पर गंगा जल, गंगास्य जलम, गंगा का जल, यानी संबंध बता रहा है। तो जहाँ पर हम ये देखेंगे षष्ठी तत्पुरुष की पहचान यही है, जिसमें बीच में क्या आएगा? संबंध कारक चिन्ह आएगा। ये इसकी पहचान है, काकी के, रारी रे, नानी ने। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, है कार्यालय हो गया, राजकन्या हो गई, राजा की कन्या, चंद्रोदय हो गया, चंद्रमा का उदय। सप्तमी तत्पुरुष, ये पर ध्यान देने वाली बात है। सप्तमी तत्पुरुष समास में यहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की पहचान चिन्ह है में, पे, पर। में, पे, पर। जैसे ग्रामे, गांव में, मार्गे, मार्ग में, विद्यालये, विद्यालय में। तो ये संस्कृत के लिए सप्तमी तत्पुरुष, यानी सप्तमी विभक्ति में ऐसे शब्द आते हैं। ग्रामेषु, ये बहुवचन के लिए हो गया। ग्रामे एक वचन,
ग्रामेषु बहुवचन, विद्यालये एक वचन, विद्यालयेषु बहुवचन। यानी जहाँ पर एषु प्रत्यय होते हैं संस्कृत में बहुवचन के लिए और ए प्रत्यय होता है एक वचन के लिए, तो में होता है इसका मतलब। जैसे हम बोलेंगे ग्रामे एक वचन, ग्रामेषु बहुवचन, तो इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक, में पे पर। तो यहाँ पर एक शब्द लिया हमने कार्य कुशल, यानी कार्य कुशल, कार्य में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न, जले मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और एक और शब्द है यहाँ पर युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, तो युद्ध में निपुण। तो जहाँ पर में आएगा, कारक चिन्ह में आएगा, उसको हम विग्रह करते समय, समास का जब हम विग्रह करेंगे बीच में कारक चिन्ह आएगा। ये उसकी पहचान है सप्तमी तत्पुरुष समास की। ये तो हो गए हमारे जो मूल सामान्यतः जो है तत्पुरुष समास के जो भेद हैं, सामान्यतः आपको पुस्तकों में यही दिखाई देंगे, अधिकांश पुस्तकों में ये रहते हैं। जैसे द्वितीय तत्पुरुष हो गया, तृतीया हो गया, चतुर्थी हो गई, पंचमी हो गई और षष्ठी और सप्तमी। यानी ये जो 6 हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 समास आपको दिखाई देंगे, अमूमन यही दिखाई देते हैं। तत्पुरुष समास के 3 और भेद हमने यहाँ पे और जानने हैं। तत्पुरुष समास का जो 7वां भेद है वो है उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष की पहचान क्या होती है, इसका बाद वाला पद यानी उत्तर पद जो है वह क्रियावाचक होता है। क्रियावाचक यानी जिसमें कार्य करने का पता चल रहा हो। हम बोलेंगे चित्रकार, कलाकार, रचनाकार, इसमें क्या है जो उत्तर पद है, देखिए चित्र धनकार, जो कला धनकार, रचना धनकार, जो कार जुड़ रहा है ना इसमें पीछे से, वह क्या है क्रिया को बता रहा है। इसमें क्या होता है उत्तर पद क्रियावाचक होता है। उपपद तत्पुरुष की पहचान है, इसमें उत्तर पद यानी बाद वाला पद क्रियावाचक होता है। इसमें हम ये देखेंगे प्रभाकर 2 शब्द हैं। प्रभा तो हो गया पूर्व पद और कर हो गया उत्तर पद। कर मतलब करने वाला, कर मतलब करने वाला, तो ये क्या है उत्तर पद क्रियावाचक होता है। इसकी पहचान है उत्तर पद क्रियावाचक होता है। तो इसका विग्रह है प्रभाकर का प्रभाम करोति, यानी जो सूर्य सुबह करता है, प्रभा करता है यानी दिन करता है, उसे सूर्य कहते हैं। इसमें और बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, रजनीकर, जैसे मैं अभी बोला चित्रकार, मर्मज्ञ, विशेषज्ञ, यानी जहाँ पर ज्ञ जुड़ा हो, ज्ञ मतलब जानने वाला। अब इसके बाद है न्य तत्पुरुष। न्य तत्पुरुष में क्या होता है, न्य तत्पुरुष में निषेधात्मक पूर्व पद क्या होता है, निषेधात्मक होता है। जो पहला वाला पद है, जो पहला पद होता है वो निषेधात्मक होता है। निषेधात्मक जैसे यहाँ पर है निषेधात्मक शब्द न और अन, यानी एक शब्द यहाँ पर क्या देखा, अनाम, अनाम, तो इसमें क्या जुड़ा है निषेध के लिए, इसमें जुड़ा है अ। और एक शब्द है अनधिकार, इसमें क्या जुड़ा है अन। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर इसमें जुड़ा अनाम, अनाम, अधन नाम, अधन नाम बराबर अनाम, जो नाम न हो, ना नाम यानी जो नाम न हो, अनाम में क्या जो नाम न हो, अधन नाम। इसी तरह यहाँ पे जुड़ा अन धन अधिकार, अन धन अधिकार यानी ना अधिकार, जो अधिकार न हो। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, जो न्य तत्पुरुष है, न्य तत्पुरुष में कहाँ आ जुड़ेगा और कहाँ अन जुड़ेगा, ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यातव्य बात है। और ये आपके काम भी आएगा कि निषेधात्मक जो उपसर्ग होता है वह अ और अन होते हैं, और अ कहाँ जुड़ेगा, अन कहाँ जुड़ेगा, इसका नियम है। यहाँ पर नियम जरूर जान लीजिएगा कि कहाँ आ जुड़ेगा और कहाँ अन जुड़ेगा। जो निषेधात्मक उपसर्ग होते हैं जो यहाँ पर न्य तत्पुरुष में जुड़ रहे हैं, इसका पहला पद जो होता है यहाँ पर देखेंगे अधन नाम। तो पहला पद अ है, दूसरा पद क्या है, नाम है। पहला पद अ है, दूसरा पद नाम है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि अ वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ उत्तर पद का पहला अक्षर व्यंजन हो,
वहाँ पर जुड़ेगा जहाँ पर उत्तर पद का पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन हो। और अन कहाँ पर जुड़ेगा, जहाँ पर उत्तर पद का यानी बाद वाले पद का पहला अक्षर क्या है, क्या हो, स्वर हो। ये देखिएगा, ये नाम का नाम में क्या है, ये देखिएगा अधन नाम, अधन नाम यानी नाम के साथ क्या जुड़ा है, निषेधात्मक उपसर्ग अ जुड़ा है, क्योंकि आगे यहाँ पर क्या था, न जो है ये व्यंजन है और अन जुड़ा अधिकार के साथ। तो अन क्यों जुड़ा अधिकार के साथ, ये देखेंगे, क्योंकि अधिकार का जो पहला उत्तर पद का जो पहला अक्षर क्या है, वह स्वर है। तो जहाँ स्वर आएगा वहाँ अन जोड़ेंगे और जहाँ उत्तर पद में पहला अक्षर व्यंजन आएगा वहाँ पर अ जोड़ेंगे। तो निषेधात्मक शब्द वहाँ पर ऐसे जुड़ेंगे। तो ये होता है न्य तत्पुरुष। तो ये न्य तत्पुरुष की पहचान है, इसका जो है पहला पद जो है निषेधात्मक होता है। अ होगा या अन होगा, अ जुड़ेगा वहाँ पर जहाँ उत्तर पद का पहला अक्षर व्यंजन हो और अन जुड़ेगा वहाँ पर जहाँ पर उत्तर पद का पहला अक्षर स्वर हो। यहाँ पर देख लेंगे आप हैं। अब उसके बाद है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि जितने भी समास होते हैं, समासिक, जब हम उनका दो पदों का समास करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद का, तो उसमें क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। लेकिन जो अलुक तत्पुरुष है इसकी पहचान यही है, इसमें पूर्व पद में क्या नहीं होता, विभक्ति का लोप नहीं होता। इसमें हमने दो शब्द लिए यहाँ पर, परस्मय पद यानी दूसरे के लिए पद और आत्मनेपद यानी अपने लिए पद हैं। यहाँ पर एक और शब्द है जैसे युधिष्ठिर है, युधि स्थिर, युद्ध स्थिर, और वाचस्पति, वाचापति, यानी पहला शब्द वाचा वैसे ही वैसा है, उसमें कोई भी विकार नहीं आया, उसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ। तो जहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होगा वहाँ पर अलुक तत्पुरुष होगा। जैसे ये परस्मय पद, परस्मय पदम दूसरों के लिए पद, आत्मनेपद अपने लिए पद। और मैंने यहाँ पर एक और शब्द बताया, वाचापति, वाचस्पति, वाचापति, यानी वाच में वाचापति, यानी पहला जो पद है वाचा, उसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ, कोई बना यदि यथावत बना रहा। वैसे युधिष्ठिर हो गया, युद्ध स्थिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो पूर्व पद में क्या नहीं हुआ, विभक्ति का लोप नहीं हुआ। अमूमन जहाँ विभक्ति का लोप होता है इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति बनी रहती है। ऐसा समास जिसमें विभक्ति का लोप न हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये थे हमारे तत्पुरुष समास के 9 भेद। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है। अगर कहीं पर आपको कोई किसी भी बिंदु पर कोई भी दुविधा या कोई भी आपके शंका है या आप अपने अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और कहीं पर भी अगर किसी बिंदु में भी कोई भी दुविधा है या आप हमको कुछ अपनी तरफ से कोई जानकारी देना चाहेंगे, अपनी जानकारी साझा करना चाहेंगे तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।